यू कैन नॉट मेक मनी विथ बोरोड नॉलेज। आप उधार के ज्ञान से पैसा नहीं कमा सकते, खासकर शेयर मार्केट में। अगर शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको खुद की रिसर्च करनी होगी। और ये जो कहना था इंडिया के ट्रू मायने में बिग बुल मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का। और ये जो शो है राकेश झुनझुनवाला के बारे में नहीं है, बल्कि राकेश झुनझुनवाला जिनको अपने गुरु मानते हैं वो राधा कृष्ण धमनी के बारे में है, जो आज दुनिया के 97th रिचेस्ट पर्सन में शामिल है। और वो 5 स्टॉक्स जिसको पिक करने के कारण से राधा कृष्ण धमनी बन गए हैं दुनिया के 97th रिचेस्ट पर्सन। हेलो एंड वेलकम टू नॉलेजिस्ट। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड अस येट, काइंडली सब्सक्राइब। एंड आई एम प्रभंजन त्रिपाठी टू होस्ट you in this show of Knowledgeist. So now Radhakrishna Dhamani stands at 97th position in the list of billionaires in the world. तो राधा कृष्ण धमनी अभी दुनिया के 97th रिचेस्ट बिलियनर है। और ये जो है इंडेक्स वो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स का रिलीज किया हुआ डाटा है। एंड as of now he stands at 97th position. तो all of sudden how Mr. Radhakrishna Dhamani, who is the promoter of Avenue Supermart, became rich. राधा कृष्ण धमनी का नाम तब भारत में बहुत सारे लोगों को पता चला जब उनकी कंपनी डी मार्ट लिस्ट हुआ शेयर मार्केट्स में। मेरी तरह बहुत सारे इन्वेस्टरों को लिस्ट करते ही 100% से ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले व्यक्ति थे मिस्टर राधा कृष्ण धमनी। उनका जो शेयर था आईपीओ में जब लिस्ट हुआ था वो 100% से ज़्यादा प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ था, और उसके साथ वो बन गए थे भारत के वन ऑफ द बिगेस्ट बिलियनर्स। मगर आज वो दुनिया के टॉप 100 के लिस्ट में शामिल हैं और भारत के छठा ऐसा इंसान है वो जो टॉप 100 में शामिल है। ठीक है, हाउ दिस इज पॉसिबल एंड व्हाट इज हिज नेटवर्थ? हिज नेटवर्थ स्टैंड्स एट 19.3 बिलियन। 19.3 बिलियन डॉलर है उनकी जो टोटल नेटवर्थ। और इस साल उनका जो नेटवर्थ है वो 4.41 बिलियन डॉलर इंक्रीज हुआ है। इस साल उनकी जो नेटवर्थ है उसमें लगभग 4.5 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। तो वो कैसे हुआ है? ये 5 स्टॉक्स जो आपके स्क्रीन के ऊपर हैं इनमें इन्वेस्ट करने के कारण से उनको इतना बड़ा मुनाफा हुआ है। डी मार्ट जिसके वो प्रमोटर हैं, खुद का ही कंपनी है। उसके बाद सुंदरम फाइनेंस, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, ट्रेंट जो टाटा की एक फैशन कंपनी है, देन मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जो एक फार्मा सेक्टर की एक कंपनी है। ठीक है, तो एवेन्यू सुपरमार्ट के वो जो प्रमोटर हैं और उनका टोटल स्टेक इस कंपनी में 65.2% है। और उनकी जो कुल संपत्ति है उनकी फैमिली की डीमार्ट में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1.5 लाख करोड़ है। ठीक है, और एवेन्यू सुपरमार्ट की प्राइस इस साल 2021 में 31% से ज्यादा बढ़ा है। उसके बाद आता है सुंदरम फाइनेंस। सुंदरम फाइनेंस में राधा कृष्ण धमनी की जो स्टेक है वो अपने एक होल्डिंग कंपनी ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू है, और वहां पे उनका स्टेक 2.4% है। सुंदरम फाइनेंस जो एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है उसमें उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट 634 करोड़ का है, और 2021 में ये स्टेक टोटल 33.7% बढ़ा है। देन आता है ट्रेंट। ट्रेंट एक टाटा ग्रुप कंपनी है जिसकी आउटलेट्स हैं वेस्ट साइड, जुडियो, स्टार्ट एंड लैंडमार्क। ये कंपनी भी इस साल 33.51% बढ़ा है, और इस कंपनी में मिस्टर राधा कृष्ण धमनी का 1.52% स्टेक है थ्रू इनके एक इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका नाम है डिराइव ट्रेडिंग एंड रिसोर्ट्स। इसके थ्रू इनका इन्वेस्टमेंट है और इसमें भी शेयर बढ़ा है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस जो कि एक कुरियर कंपनी है उसमें भी उनका इन्वेस्टमेंट 1.7% का स्टेक है उनका, और 230 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है टोटल। और जो ब्लू डार्ट की शेयर है इस साल 42% बढ़ा है। उसके बाद हेल्थ केयर में आता है मेट्रोपोलिस, जिसका जैसा कि आपको पता है कोविड के बाद फार्मा स्टॉक में जबरदस्त जंप देखने को मिला है, और ये जो स्टॉक है इसमें उनका 39% ग्रोथ हुआ है इस साल। जबकि हालांकि उन्होंने लास्ट मंथ ही कुछ अपने शेयर्स प्रॉफिट बुकिंग किए थे, शेयर्स बेच दिए थे, बट हीज वैल्यू एट हीज इन्वेस्टमेंट हैज रोज टू 230 करोड़ दिस ईयर। 230 करोड़ बढ़ा है उनका मेट्रोपोलिस का पोर्टफोलियो इस बार। तो ये था उनका टोटल इन्वेस्टमेंट पोजीशन।
अब बात ये आता है कि हम आपको रेकमेंड करेंगे कि नहीं ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप बिलियनर बनना चाहते हैं, क्या आप इन्हीं 5 स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करेंगे तो क्या आप बिलियनर बन सकते हैं? फिर वही बात, उधार के ज्ञान से आप पैसा नहीं कमा सकते स्टॉक मार्केट में। एक बार एक अच्छा सा कोटेशन मुझे राकेश झुनझुनवाला जी का याद आता है। उनको किसी इंटरव्यू में देख रहा था, किसी ने पूछा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं बट आप दूसरों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? ही से दैट आई डोंट influence people to invest in share market because my dad used to smoke but he used to scold me। ठीक है, पिताजी सिगरेट तो फूंकते थे मगर हमें फूंकने पर गाली देते थे। सिमिलरली शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट का टिप्स ना तो किसी को देना चाहिए ना किसी से लेना चाहिए इजीली। और जिंदगी में टू डिसीजंस इन योर लाइफ यू शुड टूक बाय योरसेल्फ। जब आप आपकी जीवन साथी चुनते हैं या फिर कोई अच्छा स्टॉक चुनते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तब आपको आपकी ही डिसीजन लेनी चाहिए। किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी की भी बात सुनना नहीं चाहिए। So hope this session is useful for all of you. If you have not subscribed us, do subscribe. Thank you for being with Knowledgeist.